भूतिया गुड़िया। नीतू को गुड़ियों से बहुत प्यार था। उसके कमरे में तरह तरह की गुड़िया भरी पड़ी थीं, लेकिन जब उसकी नानी ने उसे एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया दी तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। यह गुड़िया बहुत खास है, नानी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे मैंने बचपन में इस्तेमाल किया था। रात के अंधेरे में नीतू की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा कि कोई फुसफुसा रहा है। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक उसकी नजर अलमारी की ओर गई। गुड़िया अपनी जगह पर नहीं थी। शायद गिर गई होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली, गुड़िया उसकी मेज पर बैठी मिली। अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगीं। कभी-कभी नीतू को लगता कि गुड़िया की आंखें उसे घूर रही हैं। एक रात उसे लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, नीतू। नीतू अब बहुत डर गई थी। उसने नानी से गुड़िया के बारे में पूछा। नानी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ये गुड़िया तुम्हारी परदादी की थी, नानी ने बताया। कई साल पहले यह गुड़िया कहीं खो गई थी। लेकिन जब यह वापस मिली तो घर में अजीब चीजें होने लगीं। उस रात नीतू ने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को हाथ में लिया। अगर तुम कोई आत्मा हो तो मुझे छोड़ दो, उसने कांपते हुए कहा। अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगीं, हवा तेज चलने लगी और गुड़िया की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। एक भयानक चीख के साथ गुड़िया चटकने लगी और देखते ही देखते जलकर राख बन गई। उसके बाद नीतू के घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन जब भी वह अपनी अलमारी खोलती, उसे लगता कि कोई उसे अब भी देख रहा है।